अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित धर्मपुर नाम के छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। उनके यहाँ परिवार की आजीविका चलाने के लिए सिलाई का काम होता था, लेकिन अब्दुल हमीद का दिल इस सिलाई के काम में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन तो बचपन से ही कुश्ती, दंगल और दांव पेचों में लगा रहता था। पहलवानी उनके खून में थी, जो कि विरासत के रूप में उनको मिली थी अपने पिता और अपने नाना से, जो दोनों ही मशहूर पहलवान थे। वीर अब्दुल हमीद शुरू से ही लाठी चलाना, कुश्ती करना और बाढ़ में नदी को तैर कर पार करने का शौक रखते थे। सोते समय फौज और जंग के सपने देखा करते थे और अपनी गुलेल से पक्का निशाना लगाया करते थे। वो इन सभी चीजों में सबसे आगे रहते थे। उनकी अनेक खूबियों में जो गुण सबसे ज्यादा अच्छे थे वे थे दूसरों की मदद करना, जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, जिसको वो कतई बर्दाश्त न कर सकते थे। ऐसी ही एक घटना एक बार उनके गांव में हुई, जब एक गरीब किसान की फसल को जबरदस्ती वहां के जमींदार के लगभग 50 गुंडे काट कर ले जा रहे थे। वीर हमीद को जब ये बात पता चली तो उन्हें यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और उन 50 गुंडों से वे अकेले ही भिड़ गए, जिसको देखकर बाकी गांव वाले भी सामने आए। इसके कारण उन सभी गुंडों को वहां से भागना पड़ा और उस गरीब किसान की फसल बच गई। एक बार तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो गांव की भीषण बाढ़ में कूद पड़े और 2 युवतियों की जान बचाई। अब्दुल हमीद की बचपन से ही इच्छा एक वीर सिपाही बनने की थी। वह अपनी दादी से कहा करते थे, मैं फौज में ही भर्ती होऊंगा। दादी जब कहती पिता की तरह सिलाई मशीन चलाओ, तब वह कहते थे, हम जाई फौज में, तोहरे रोक ले ना रुकुब। दादी को उनकी जिद के सामने झुकना पड़ता और कहना पड़ता, अच्छा जाइया फौज में। इस तरह वह अपने पिता मोहम्मद उस्मान से भी फौज में भर्ती होने की जिद करा करते थे। 21 वर्ष की आयु में अब्दुल हमीद ने जीवन व्यापन करने के लिए रेलवे में भर्ती होने का आवेदन भरा, परंतु उनके संस्कारों ने कुछ और ही करने के लिए प्रेरित करते थे, सेना में भर्ती होने के लिए। अतः उन्होंने एक सैनिक के रूप में 1954 में अपना कार्यभार लिया। जम्मू कश्मीर में तैनात अब्दुल हमीद पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को लगातार मजा चखाते रहते थे। ऐसे ही एक आतंकवादी डाकू इनायत अली को जब उन्होंने पकड़वाया तो प्रोत्साहन स्वरूप उनको प्रोन्नति देकर सेना में लांस नायक बना दिया गया। 1962 में जब चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका तो अब्दुल हमीद उस समय नेफा में तैनात थे। उनको अपने अरमान पूरे करने का विशेष अवसर नहीं मिला, परंतु जितना मिला उतने में वो डट कर लड़े। उनका अरमान था कोई विशेष पराक्रम दिखाते हुए शत्रु को मार गिराने का। नियति ने जल्दी ही वो मौका भी उनको दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 7 सितंबर 1965 की वो रात, पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकर सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजय माने जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरन सेक्टर में हमला कर दिया था। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और न ही कोई बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। भारतीय सैनिक अपनी साधारण सी 303 राइफल और LMG के साथ पैटर्न टैंकों पर असाधारण हौसला लिए बढ़ चले। हवलदार वीर अब्दुल हामिद के पास गन माउंटेड जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने मात्र एक खिलौना थी, लेकिन उनके हौसले के सामने पैटर्न टैंक खिलौना साबित हुए। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों के कमजोर अंगों पर सटीक निशाना लगाना शुरू कर दिया और एक एक कर उन्हें ध्वस्त करते चले गए। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और वे भी मैदान में आगे बढ़ चले। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था। देखते ही देखते भारत का वह गांव पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बन चुका था। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते वीर अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला आ गिरा, जिसमें वे बुरी तरीके से घायल हो गए और अगले दिन उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी यह शहादत हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है। भारतीय सरकार ने उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 28 फरवरी 2000 को भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक टिकट जारी किया। भारतीय फौज की 4थी ग्रेनेडियर्स को गौरवान्वित करने वाले वीर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की स्मृति में उनकी कब्र पर एक समाधि का निर्माण किया गया है। हर साल उनकी शहादत के दिन यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है।
उत्तर निवासी उनके नाम से गांव में एक डिस्पेंसरी, पुस्तकालय और स्कूल चलाते हैं। वीर अब्दुल हमीद हम सभी के लिए मार्गदर्शक है।